Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. My name is Anjali and you are watching me on English by Anjali Yadav. That day we had completed our subjective plus objective case. Today we will learn about possessive case. So we want to know what do you mean by possessive case. So let's begin. यहाँ पे पॉजिटिव केस है मेरा जो कि मैंने लिखा है. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव केस एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज आवर सब्जेक्टिव केस. सो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैंने उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. आज हम देखने वाले हैं कि पॉजिटिव केस कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे उनके यूजेस होते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिन एग्जांपल के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ कि पॉजिटिव केस यूज़ कैसे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि पॉजिटिव होते क्या है. पॉजिटिव मीन होता है जब भी आप किसी पे अपना हक जमाते हैं, किसी पे अपना अधिकार बताते हैं, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो जिस पे आपका हक हो, जो आपकी ऑनरशिप हो कि यह चीज़ मेरी है या उसका है, पॉजिटिव हो, उसके लिए उसको लेके एक जो पोजेशंस हमारे मन में रहती है वो हमारा पॉजिटिव केस है. सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि हाउ टू यूज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस. वी विल लर्न अबाउट पॉजिटिव केस. सो व्हाट इज अ पॉजिटिव? माय, mine, our, ours, your, yours, their, theirs, his, her, hers, its. These all are our possessive case. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए. यह मेरा पेन है, मैं कह रही हूँ यह मेरा पेन है, यह मेरा मार्कर है. इट मीन्स कि मैं ऑनरशिप बता रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, हक जमा रही हूँ, मैं अपना अधिकार बता रही हूँ किसी चीज़ पे. तो वह क्या होगा, पॉजिटिव केस में ट्रीट किया जाएगा. यह मेरा पेन है, ये सेंटेंस में जो यह है मेरा, यह मेरा क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है. सो उसे क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे. इट बोलेंगे एज अ सब्जेक्ट. इट है हमारा सब्जेक्टिव वे में है, सब्जेक्टिव केस है, इट है. बट जो मेरा है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. मेरा पेन है, इट मीन्स कि मेरा पेन है, तो मेरा का यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, आई होता है. मेरा मीन्स यहाँ जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा है कि आई मीन्स मैं, मुझे, मेरा. वी मीन्स हम, हमें, हमारा. यू मीन्स तुम, तुम्हें, तुम्हारा. दे मीन्स वे, उन्हें, उनका. ही मीन्स वह, उसे, उसका. शी मीन्स ऑल्सो सेम. नेक्स्ट इट, यह, इसे, इसका. यह सारे हिंदी प्लस इंग्लिश में मैंने इनके मीनिंग्स लिखे हैं. ये जो कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, कैसे इनके यूजेस होते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव्स में, वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में. यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि पॉजिटिव केस में उनके यूजेस कैसे होते हैं. और हमारे क्वेश्चन में वह एज अ सब्जेक्ट काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस लेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, एज अ पॉजिटिव केस होगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव केस के लेने वाले. तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वो अपना अधिकार जमा रहे. यह मेरा पेन है, इट मीन्स कि क्या है, यह पेन मेरा है. तो मेरा के लिए यहाँ पे आय है, मेरा के लिए सब्जेक्टिव में आय है, बट मुझे पॉजिटिव में देखना है तो माय है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय. क्या हो जाएगा, माय. तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स माय पेन. तो समझ में आया आपको. यहाँ पे है सेकंड, वह उसका घर है. मतलब कि घर पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ऑनरशिप है, मैं बता रही हूँ, मेरा अधिकार बता रही हूँ. सॉरी, वह उसका घर है, मतलब कि क्या है, उसकी ऑनरशिप बता रही हूँ, उसका अधिकार है, वो उसका घर है, उसकी चीज़ है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है. तो वह हमारा क्या है, अज्यूम करती हूँ ही है, एज अ सब्जेक्ट है. वह उसका घर है, ही है. उसका घर है, यहाँ पे उसका के लिए क्या है, यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव देखेंगे ही है, बट अगर एज अ ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो क्या है, हिज है. तो यहाँ पे क्या लेंगे, हिज. समझ में आया आपको. नेक्स्ट हमारा है, तुम हमारे दोस्त हो. क्या हो, आप हमारे दोस्त हो. हम बोलते हैं ना, यह मेरा दोस्त है. दोस्त पे भी हक जमाया जाता है कि यह तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा बेस्टी है. तो इट मीन्स कि वहाँ पे भी अपना क्या करते हैं, पॉजिटिव जो होता है, पोजेशंस हम बताते हैं, शो करते हैं. सो तुम हमारे दोस्त हो. तुम का तो यू नो, एज इट इज़ यू आएगा. यू एज अ सब्जेक्टिव है. हमारे दोस्त हो, हमारे का यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट वी है, बट एज अ पॉजिटिव में क्या है, आवर. क्या है, आवर. नेक्स्ट हमारा दिया, वे उनके मेहमान हैं. क्या बोला है, वे उनके मेहमान हैं. वे के लिए तो आपको समझ में आएगा, जैसे वे है तो मीन्स दे है. उनके मेहमान हैं, उनके के लिए देखिए यहाँ पे वे, उन,
आपको, वे, उन्हें, उनका या उनके। तो दे के पजेसिव केस में क्या आएगा, देयर। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देयर आएगा। समझ में आया। अब आप बोलेंगे इसके यूजेस तो आपने बताए ऐसे हैं, ये सेकंड वाले का क्या है। सेकंड वाले की यूजेस हम देखेंगे। सेकंड वाला यूज कैसे किया जाता है, जब भी पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे पहले एग्जांपल देखिए आपको समझ में आएगा। यह किताब मेरी है, इट मीन्स कि किताब, क्या किताब की बात की गई है। तो जब भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या आएगा, नाउन के साथ आएगा, तो वह क्या हो जाएगा हमारा। अभी सपोज में एग्जांपल में आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यह किताब मेरी है, हाँ, यह तो जैसा कि हमें समझ में आया इट, हाँ इट हमें समझ में आया। किताब मेरी है, मेरी मतलब कि क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो मैं सिखाई थी आपको पर्सनल प्रोनाउन जो होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है मेरा, मेरी को क्या आई बोला जाता है यहाँ पे एज अ सब्जेक्टिव। वह क्या है, किताब जो लिखी है, नाउन जो है उसके बाद आया है, मतलब कि क्या है, यह मेरी किताब है नहीं बोला, यह किताब मेरी है। जो पर्सनल प्रोनाउन है वह क्या है, नाउन के बाद आया है। नाउन, ये किताब मीन्स नाउन है, ये उसके बाद आया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मेरी मीन्स माइन, जो सेकंड वाला है ना यहाँ पे माय, माइन। सो अगर आपका नाउन के प्रोनाउन आपका जो है वो नाउन के जस्ट बाद आया है, सो इट मीन्स कि सेकंड वन यहाँ पे यूज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ दिया यह घड़ी में तुम्हारी है, यह घड़ी क्या है, तुम्हारी है। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, यह के लिए तो इट आ गया, तुम्हारी है तो पहले नाउन तो पहले यहाँ पे आ गया तुम्हारी, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारी के लिए योर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे योर था योर्स। सेकंड वाला यूज होगा जब हमारा प्रोनाउन क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन नाउन के जस्ट बाद आता है, तभी क्या होगा, सेकंड वाला यूजेस होंगे। यह स्कूल हमारा है, तो यह के लिए तो इट आ गया, स्कूल हमारा है, जस्ट नाउन है, नाउन के बाद आया है, इट मीन्स आवर्स। आवर रहता, बट अगर ये बोलता है यह हमारा स्कूल है तो इट्स आवर स्कूल, हाँ, तो आवर यहाँ पे आता, क्या बोलते, अगर बोलते यहाँ पे जो दिया यह स्कूल हमारा है, अगर उसी जगह पे मैं बोलती यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है मीन्स क्या होता, इट्स आवर स्कूल। बट वह बोला है कि यह स्कूल हमारा है, इट के बाद वहाँ पे जो हमारा लगा हुआ वो जस्ट पर्सनल प्रोनाउन जो है वह नाउन के बाद आया है, इसलिए वहाँ पे आवर्स होगा। ये दोनों डिफरेंसेस थे कि फर्स्ट वन आप इतना याद रखना, पर्सनल प्रोनाउन अगर पहले आता है, नाउन से पहले आता है, इट मीन्स कि ये वाला लगेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जस्ट नाउन के बाद आता है, इट मीन्स कि सेकंड वाले के यूजेस होंगे। यह आप अपने ध्यान में रखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अ पॉजेसिव केस। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है, जो कि आप सेंटेंस देखेंगे बोलेंगे राइट है, बट यहाँ पे क्या मिस्टेक की गई है, क्या एरर किया गया है, वह एरर हम देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसा मैंने लिखा है नॉमिनेटिव केस यूज़ किया गया है, इट मीन्स कि सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, यू नो वेरी वेल। सो यहाँ पे बोला गया है राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। अभी आप बोलेंगे कि मैम ये तो सेंटेंस करेक्ट है, बट आपको लगता है यह सेंटेंस करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू मी ये सेंटेंस नहीं करेक्ट है, बट आपको लगता होगा कि यह सेंटेंस करेक्ट है, बोलने के वे में यह बोला जाता है। बट यहाँ पर राहुल एंड मी, राहुल जो है मेरा एज अ सब्जेक्टिव परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट है, वही काम का करता धरता है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। सो राहुल एंड ये जो मी है मेरा ये रॉन्ग है, राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट। समझ में आया आपको, ये सेंटेंस में गलती था, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसे यूजेस करते हैं, बट अगर आपको क्लैरिटी है रूल्स के ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सारी चीज़ें इन डिटेलिंग में अगर आपको पता है, सो यू विल नॉट डू दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ, आई एंड माई वाइफ। अभी आप बोलेंगे ये जो आई है, आप बोलेंगे ये आई तो रॉन्ग है, यहाँ पे आप बोलेंगे मी एंड माई वाइफ, एम आई राइट, आपने यही सुना होगा मी एंड माई वाइफ, बट वह गलत है। यहाँ पे हमें देखना है, नॉमिनेटिव केस की बात किया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे बोलने वाले बोलते ज़्यादातर मी एंड माई वाइफ, बट यहाँ पे क्या ये एज अ सब्जेक्टिव परफॉर्म हुआ है,
कि वह, ये राइट है हमारा, आई एंड माई वाइफ, ये मी नहीं आएगा। अब सुनने में आपको आया होगा, बोलने वाले बोलते हैं मी एंड माई वाइफ, बट एज अ नॉमिनेटिव केस में नहीं बोला जाता है क्योंकि यही सब्जेक्ट है। सो आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो एब्रॉड, इट मीन्स कि दिस इज आवर राइट सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू आवर होमवर्क। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आकाश एंड मी, आपको लगेगा ये मी राइट है या रॉन्ग है, आकाश एंड मी बोला गया है, बट ये मी राइट है, ये मी हमारा राइट है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब्जेक्ट कौन है हमारा? द टीचर टोल्ड। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहा है। सो इट मीन्स कि दिस इज आवर सब्जेक्ट्स, राइट। आकाश एंड मी, ये जो मेरा मी है, आई का क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये क्या है हमारा? यह हमारा करेक्ट है। ये यहाँ पे आकाश एंड मी, ये जो है राइट है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी टीचर है ना, टीचर बोल रही है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा, ये सेंटेंस हमारा राइट है। नेक्स्ट दिया हुआ है शी इज़ एज फास्टर एज आई। अब बोलेंगे आप शी इज़ एज फास्टर एज मी, यहाँ पे होना चाहिए, आप ऐसे बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंपैरिजन किया गया। क्या किया गया यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। क्या किया गया? कंपेयर किया गया है सब्जेक्ट को। ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस शी एंड आई, इनको क्या बोला है? कंपेयर किया गया है। कंपेयरिंग के वजह से ये दोनों क्या है? सब्जेक्टिव केस है। जब भी कंपेयर किया जाता है दो पर्सनल प्रोनाउन को, इट मीन्स कि वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एज अ सब्जेक्ट ही दोनों रहेंगे। कंपेरिजन में अगर कंपेरिजन हो रहे हैं तो ये आएंगे, अगर कंपेरिजन नहीं हो रहे हैं तो नहीं आएंगे। ही लाइक्स अस बेटर देन देम। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे जो ही है एज अ सब्जेक्ट है, ही हमारा क्या है? एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। ही लाइक्स एज बेटर देन देम, तो यहाँ पे जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा ऑब्जेक्ट केस है, राइट। दोनों हमारे क्या हैं? दोनों हमारे यहाँ पे दोनों हमारे क्या है? दोनों हमारे ऑब्जेक्ट केस है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव से कुछ लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव का कंपेयर किया गया है कि ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि अस बेटर देन देम। यहाँ पे कंपैरिजन सब्जेक्टिव का कह सकते हैं, सब्जेक्टिव का क्या हो रहा है? कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपेयर नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कंपेयर हो रहा है, सब्जेक्टिव का कंपेयर नहीं हो रहा। अगर सब्जेक्टिव का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आप वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव का कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आएंगे, बट सब्जेक्टिव का कुछ लेना देना नहीं है, तो वो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट का लास्ट वाले सेंटेंस में हमारा आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन्स हो रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट्स के। सो ये सारी डिफरेंसेस थे कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कैसे यूज़ किए जाते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इन डिटेल में दिया, और ये वाले मैं इसलिए लेके आई ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। कभी भी आपको एज अ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना रहे तो आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस पॉजिटिव में आपको क्लैरिटी रहे, आप उसे गलत ना करें। सो दिस ऑल फॉर टुडे। सो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय एंड